हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जिन वचनों को कहा है वो वाकई समझने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले वो वचन न केवल अमूल्य ज्ञान देते हैं बल्कि आने वाले बच्चे का जीवन भी संवार देते हैं। गर्भ गीता के पहले अध्याय में हमने जाना था कोई भी जीव गर्भ में क्यों आता है, जन्म से पूर्व जीव को पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है और वो कौन से कर्म हैं जो जीव को जन्म मरण के चक्र से बचा लेते हैं। अब हम गर्भ गीता के दूसरे अध्याय को जानेंगे, जिसमें अर्जुन आश्चर्य के साथ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, ये मन जो कि एक मदमस्त हाथी की तरह है, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से घिरा रहता है, जिसमें अहंकार सबसे प्रबल है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताएं कि इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश में कैसे किया जाए, इस चंचल मन को आपकी भक्ति में कैसे लगाया जाए। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मदमस्त हाथी को अंकुश से वश में किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। भक्ति और ज्ञान निरंतर अभ्यास किए जाए तो ये प्राप्त कर पाना संभव है। माताएं, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को अपने गर्भ तक पहुंचाने के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने दोनों हाथों को अपने गर्भ पर रखकर अपने शिशु से कहिए कि हे मेरे प्यारे बच्चे, भगवान श्री कृष्ण की ये सीख आपके जीवन को बहुत ही आसान बना देगी। आप बस इस कलयुग में अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना। जिस प्रकार किसी जंगली जानवर को भी अंकुश की मदद से वश में किया जा सकता है, जिसके बाद वो अंकुश लगाने वाले के इशारे पर सब काम करता है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने मन में अंकुश लगाए रखना। ये सत्य है कि कलयुग में मन को वश में कर पाना बेहद कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप दृढ़ निश्चय और भगवान की कृपा से ऐसा कर पाने में संभव होंगे। आप हर कठिन समय को पार करने के लिए भक्ति, ध्यान और योग की सहायता लेना। अगर आप ऐसा करोगे तो आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, ये था गर्भ गीता के दूसरे अध्याय का पाठ। हम जल्दी मिलेंगे गर्भ गीता के तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।